तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने हैं। और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने एम्ब्रियो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज थे वो अप्रोक्सीमेटली डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी कुछ टॉपिक्स आप लोगों के फिजियो के रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे दो एक दो दिन के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग नर्वस सिस्टम की जो पैथोलॉजी है, जो उसकी मेडिसन है, जो उसकी सर्जरी है, जो उसकी फार्माकोलॉजी है, वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जो दो तीन टॉपिक आप लोगों को रोज के तैयार करने को मिलेंगे, उन्हीं टॉपिक्स के आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम पूरा होगा, फिर इस पूरे सिस्टम का एक टेस्ट होगा। तो टॉपिक बाय टॉपिक भी चलेंगे, और जब हमारा एक सिस्टम पूरा हो जाएगा तो उस पूरे सिस्टम का भी टेस्ट होगा। फिर इसी तरह जब आप लोग दो तीन सिस्टम कर लेंगे, फिर इसी तरह उन दो तीन सिस्टम का एक कंबाइंड टेस्ट होगा, ताकि वो आप लोगों का एक जो एग्जाम की तरह का एक स्टिमुलस होता है ना, वो आप लोगों को मिल जाएगा। जब आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे भी फिर आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि कौन सा डोपामिनर्जिक पाथवे है जो आपके पास मोटर कंट्रोल कह लो कि करता है, और वो पार्किंसन डिजीज के अंदर अफेक्टेड होता है। मतलब ये कि पार्किंसन डिजीज के अंदर कौन सा आपका मोटर कंट्रोल डोपामिनर्जिक पाथवे है जिसका डैमेज होता है। तो ऑप्शन ए है मीजोलिम्बिक ट्यूबरो इनफंडिबुलर नाइग्रोस्ट्राइएटल एंड मीजोकोर्टिकल। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज सी, गुड। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। अब आप लोगों ने प्लीज याद रखना है कि ये जो आपका नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे ना, ये आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा से लेके आपका जो स्ट्राइएटम है वहां तक होता है, और ये आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब पार्किंसन डिजीज होती है, पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं इस पाथवे के अंदर उनका डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से पार्किंसन डिजीज के अंदर फिर आपको मोटर सिम्टम्स आते हैं। ये आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है मीजोलिम्बिक डोपामीन पाथवे इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन रेगुलेशन, इमोशन रिवार्ड एंड साइकोसिस, कॉग्निटिव एग्जेक्टिव फंक्शन या वोलेंट्री मूवमेंट। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये बताना है कि आपका जो मीजोलिम्बिक पाथवे है, ठीक है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है, मतलब उसका फंक्शन क्या है। तो भाई आप लोगों ने सबसे पहले ये याद रखना है व्हाट इज मीजोलिम्बिक पाथवे। तो आपका जो वेंट्रल टिगमेंटल एरिया होता है, ठीक है, वहां से लेके आपका जो लिम्बिक सिस्टम तक का जो पाथवे होते हैं ना, उसको मीजोलिम्बिक बोलते होते हैं। और ये डोपामिनर्जिक होता है, ये आपने याद रखना है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है इमोशनल रिवार्ड, और आपका जो बेसिकली साइकोसिस के अंदर फिर ये पाथवे जो है ना वो आता है। तो ये आप लोगों ने प्लीज इसका जो है ना वो फंक्शन याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। तो आपने ये बताना है कि नीचे कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे को बेस्ट जो है ना वो डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास जो ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे होता है, ये बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल प्रोलैक्टिन सिक्रीशन वाई इनहिबिशन। ये आपने इसमें जो है ना वो याद रखने की, इट कंट्रोल प्रोलैक्टिन सिक्रीशन वाई द इनहिबिशन। मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन है ना, उसका जो कंट्रोल है वो अंडर दिस पाथवे है, ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। अब ये पाथवे कैसे कंट्रोल करते हैं, आप लोगों ने याद ये रखना है कि इस पाथवे के अंदर आपका एक डोपामीन हार्मोन आता है जो हाइपोथैलेमस से बनता है। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस करके थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बेसिक हैं। अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं पता तो आगे थोड़ा डिफिकल्टी होगी। ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी और इसके साथ पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं। हाइपोथैलेमस से डोपामीन बनता है, डोपामीन बन के आपके इंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, इंटीरियर पिट्यूटरी में आके वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। तो ये जो पाथवे जिसके थ्रू ये डोपामीन नीचे आ रहा है ना, इस पाथवे को ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे बोलते होते हैं। ये आपने भाई इसके अंदर जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यूज है उसमें उसने पूछा हुआ है ब्लॉकेज ऑफ विच डोपामीन पाथवे इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम फ्रॉम एंटीसाइकोटिक। और ये मैंने लेक्चर के अंदर पढ़ाया भी हुआ है कि आप लोगों ने याद रखना है कि बेसिकली आपका जो नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे होते हैं, ठीक है, जब आपके पास स्पेशली ये जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं डोपामीन के, जब ये ब्लॉक होते हैं ना, तो उसकी वजह से फिर आपके पास क्या होता है, स्पेशली जो एंटीसाइकोटिक का फंक्शन होता है वो आपके पास, मतलब कह लो कि उसका रिस्पॉन्स आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज अंडर एक्टिव इन दी
नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया, मतलब ये है कि स्किजोफ्रेनिया के अंदर आपको जो नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं उसमें कौन सा पाथवे आपका आता है, जल्दी से बताएं जरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, मीजोकोर्टिकल पाथवे। ये आपने प्लीज याद रखने कि आपका जो मीजोकोर्टिकल पाथवे होता है ना, ये आपका कोग्निशन और इमोशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन जब इसका हाइपो फंक्शन होता है उसकी वजह से फिर क्या आता है, आपको नेगेटिव सिम्टम आते हैं स्किजोफ्रेनिया के अंदर। ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन आर प्राइमरली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब बजाय के आप डायरेक्टली ऑप्शन को देखो, थोड़ा सा सोचें कि आपके पास जो डोपामिनर्जिक स्पेशली आपके जो ये न्यूरॉन्स होते हैं, ये कहाँ पे आपके कौन से रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं? बताएं जी, कौन से प्रेजेंट के अंदर रीजन, कौन से रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे ब्रेन में? ब्रेन के अंदर डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है रेड न्यूक्लियस एंड कॉर्डेट, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड वेंट्रल टेगमेंटल, थैलेमस एंड पोन एंड लोकस ceruleus एंड सेरिबेलम। तो बेसिकली आप लोगों ने याद क्या रखने हैं कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं देर प्रेजेंट इन दी सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड वेंट्रल टिगमेंटल एरिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा बी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामीन इनहिबिट प्रोलेक्टिन रिलीज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डोपामीन रिसेप्टर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको रिसेप्टर पता होने चाहिए कि कौन से रिसेप्टर्स हैं जिनके थ्रू डोपामीन काम करके प्रोलेक्टिन को इनहिबिट करेगा। D1, D2, D3, D4। तो आप लोगों ने याद रखना है D2 आएगा। D2 जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर होते हैं। ये आपने याद रखने, इनके ऊपर आके डोपामीन ने काम करके इनहिबिट करना होता है। नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज इज प्राइमरीली ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ विच न्यूरॉन। मतलब ये कि पार्किंसन डिजीज के अंदर कौन से न्यूरॉन्स का डैमेज होता है? पीछे आप लोगों को पढ़ाया था, आपके पास जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, जो पार्स कम्पेक्टा इसका पार्ट है, उसके अंदर बेसिकली डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस हो जाता है। ये आप लोगों ने याद रखने। नेक्स्ट है जी कौन सा सिम्टम है जो एसोसिएटेड होता है हाइपर एक्टिविटी ऑफ मीजोलिम्बिक पाथवे। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सिम्टम है जो आपको बताएगा कि जब मेसोलिम्बिक पाथवे की हाइपर एक्टिविटी होती है तो मरीज को वो सिम्टम आएंगे? तो आपको करेक्ट आंसर आएगा हालुसिनेशन। जब आपके पास डोपामीन एक्सेस होता है ना, डोपामीन एक्सेस की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव सिम्टम आएंगे। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चीज ऐड होगी है, उसको पॉजिटिव सिम्टम बोलते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी में से कुछ चीज निकाल दी जाए, वो आपके पास आएगा एक तरह से नेगेटिव सिम्टम के अंदर। तो पॉजिटिव सिम्टम के अंदर यहाँ पे हलुसिनेशंस आती हैं। ये आपने याद रखने। कौन सी एंटी साइकोटिक है जो लीस्ट लाइकली टू काज एक्स्ट्रा pyramidal सिम्टम ड्यू टू इट्स वीकर एक्शन ऑन नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे? अब ये फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने याद रखना है डेट इज क्लोजापीन। क्लोजापीन एक ऐसी ड्रग है जो आपके पास D2 रिसेप्टर के ऊपर थोड़ा लेस जो है ना वो बाइंड करती है। ये आपने याद रखना है, ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट है ओक्लोमोटर नर्व न्यूक्लियस। अब ये आपके क्रेनियल नर्व के क्वेश्चन है। जो आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व है उसका न्यूक्लियस कहाँ पे होता है बताएं जी? क्रेनियल नर्व थर्ड का न्यूक्लियस आपका बेसिकली मिड ब्रेन के अंदर होगा। ये आपने याद रखने। उसके बाद कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसका मोटर न्यूक्लियस पोन्स के अंदर होता है? बताएं जी। C1 है क्रेनियल नर्व आपके पास, 1 है। उसके बाद क्रेनियल नर्व 3 है, क्रेनियल नर्व आपकी 5 है, ये क्रेनियल नर्व 7 है। तो कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसका न्यूक्लियस आपके पास पोन्स में होता है? गुड, दैट इज द क्रेनियल नर्व 5। करेक्ट आंसर इज सी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने बताना है न्यूक्लियस एम्बिगुस गिव राइज टू मोटर फाइबर विच क्रेनियल नर्व। ये भी पढ़ाया हुआ है कि जो न्यूक्लियस एम्बिगुस है वो कौन सी क्रेनियल नर्व्स को बेसिकली कह लो कि मोटर इनर्वेट करता है। तो आप लोगों ने पहले क्या याद रखने कि जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है ना वो एक मोटर न्यूक्लियस है, और ये इनर्वेट करता है आपकी क्रेनियल नर्व। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी आएगा, 9, 10 और 11, 9, 10 और 11। ये आपने प्लीज याद रखना है, और ये आपकी फेरेंक्स लेरेंक्स आपके सॉफ्ट पैलेट को इनर्वेट करते हैं। अच्छा जी, सोलिटेटरी न्यूक्लियस कौन सी बेसिकली नर्व से इंफॉर्मेशन को पिक करता होता है? जो सोलिटेटरी न्यूक्लियस है ये सेंसरी इनपुट लेता होता है। तो ये आपके पास क्रेनियल नर्व 9 और क्रेनियल नर्व 10। ये आपने प्लीज याद रखना है। करेक्ट आंसर इज सी। ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूक्लियस है जो 7, 9 और 10 से टेस्ट सेंसेशन को पिक करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आप लोगों ने याद रखना है डेट इज सोलिटेटरी न्यूक्लियस। सोलिटेटरी न्यूक्लियस क्या करते हैं? ये आपकी जो गेस्टेटरी आपकी जो टेस्ट वाली सेंसेशन होती है उसको पिक करते हैं। अच्छा जी, डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन।
मतलब जो वेगस आपकी नर्व है उसका जो डोर्सल न्यूक्लियस है वो किस में इन्वॉल्व होता है? भाई जो वेगस नर्व है ना वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, बस इतना याद रख लो। आपका जो पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है ना वो बेसिकली आपका वेगस नर्व के अंडर आता है। अच्छा जी, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपका न्यूरो एनाटॉमी का क्वेश्चन है। क्रेनियल नर्व 7 का न्यूक्लियस कहाँ पे है? आपकी पोन्स के अंदर है। ये आपने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। कौन सी क्रेनियल नर्व है जो आपके पास इन्वॉल्व होती है च्यूइंग ऑफ मसल्स में? कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसका न्यूक्लियस च्यूइंग ऑफ मसल, जो आपके मसल्स हैं जो च्यूइंग के अंदर हेल्प करते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? तो ये आप लोगों ने याद रखने। आपकी जो क्रेनियल नर्व 5 है ट्राइजेमिनल नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व का आपके पास जो न्यूक्लियस होता है या जो उसकी ब्रांच V3 होती है, ये प्लीज आपने याद रखना V3 ब्रांच। ठीक है। ट्राइजेमिनल जो आपकी नर्व है उसका जो मोटर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या इनर्वेट करते हैं? मसल ऑफ मेस्टिकेशन को। अच्छा जी, ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज आता है जी। हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है? जल्दी से बताएं। हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपके पास प्रेजेंट होता है जी मेडल्ला के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। करेक्ट आंसर इज सी। हाइपोग्लोसल जो नर्व है उसका न्यूक्लियस मेडल्ला के अंदर होता है। न्यूक्लियस एम्बिगुस का जब डैमेज होगा तो क्या सिम्टम आएंगे? न्यूक्लियस एम्बिगुस का जब डैमेज होगा तो आपको होर्सनेस होगी। आपके जो लेरिंग्स है, आपके जो फेरिंग्स है, आपके जो स्वाल्विंग के मसल्स हैं उनका डैमेज होगा, जिसकी वजह से आपको होर्सनेस एंड डिस्फेजिया होगा। ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, मोटर कोटेक्स ब्रेन के कौन से लोब के अंदर है? आपका जो मोटर कोटेक्स है वो ब्रेन के कौन से लोब के अंदर आता है? वो आपके फ्रंटल लोब के अंदर आता है। ये आपने प्लीज याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है जब आपके ब्रोकस एरिया का डैमेज होगा तो क्या सिम्टम आएंगे? जल्दी से बताएं, शाबाश। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है जी आप लोगों का? जल्दी से बताएं, शाबाश। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आता है आप लोगों का? जब आपके ब्रोकस एरिया का डैमेज होगा तो भाई क्या सिम्टम आएंगे? क्या पढ़ा हुआ आप लोगों ने? पर्सन को नॉन फ्लुएंट एफेजिया होगा। ये आप लोगों ने याद रखने। पर्सन को नॉन फ्लुएंट एफेजिया होगा। नॉन फ्लुएंट एफेजिया का मतलब क्या है कि बेसिकली जब आपका ब्रोकस एरिया का डैमेज होगा तो पर्सन को वर्ड्स को बनाने के अंदर, ठीक है, अल्फाज को बनाने के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम आएगी। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन बंदे की जो कंप्रीहेंशन की एबिलिटी होगी ना वो प्रिजर्व होगी। ये आपको बताना चाहिए। अच्छा जी, स्मेटोसेंसरी कोर्टेक्स कहाँ पे है? ये मैंने आपका जो लेक्चर था एरियाज ऑफ ब्रेन उसके अंदर भी पढ़ाया हुआ था कि जो स्मेटोसेंसरी कोर्टेक्स है वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये प्लीज आपने याद रखने। उसके बाद वर्निकिस एरिया किसके लिए काम आता है? वर्निकिस एरिया का फंक्शन क्या है? वर्निकिस एरिया का फंक्शन होता है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। उसके बाद जब वर्निकिस एरिया का डैमेज होगा तो पर्सन को सिम्टम क्या आएंगे? जल्दी से बताएं, शाबाश। पर्सन को आपके पास क्या होगा? फ्लुएंट एफेजिया होगा और कंप्रीहेंशन में मसला आएगा। देखो, अगर आपके ब्रोकस एरिया का डैमेज हो तो नॉन फ्लुएंट एफेजिया। अगर आपके वर्निकिस एरिया का डैमेज हो तो पर्सन को क्या होगा? आपके पास फ्लुएंट एफेजिया होगा और पर्सन की जो कंप्रीहेंशन होगी ना वो भी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सी। अच्छा जी, फ्रंटल आई फील्ड, ये किस, इसका फंक्शन क्या है? फ्रंटल आई फील्ड का फंक्शन क्या है? ये बेसिकली आपकी जो आई की मूवमेंट्स होती हैं, आपकी जो वॉलेंट्री आई मूवमेंट्स है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करती है। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? इसका फंक्शन क्या है? प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का फंक्शन क्या है आप लोगों ने याद रखना है। डेट करेक्ट आंसर इज सी। आपका जो डिसीजन मेकिंग फंक्शन है, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो जजमेंट है, वो सारा इसका फंक्शन होता है। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स में अगर डैमेज होगा तो क्या सिम्टम आएंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया इसका फंक्शन क्या है? जजमेंट के अंदर काम करना, ठीक है, पर्सनैलिटी के अंदर काम करना। तो ये करेक्ट आंसर सी आएगा। अच्छा जी, विजुअल कोर्टेक्स कहाँ पे लोकेटेड है? विजुअल कोर्टेक्स आपका कहाँ पे लोकेटेड है? विजुअल कोर्टेक्स आपका
ओसिपिटल लोब के अंदर आता है, लोकेटेड इन ओसिपिटल लोब। अच्छा जी, ऑडिटरी ऑडिटरी कोर्टेक्स कहाँ पे लोकेटेड है? ऑडिटरी कोर्टेक्स आपका टेम्पोरल जो लोब आता है उसके जो सुपीरियर आपका टेम्पोरल जाइरस है, वहां पे जो है ना ये लोकेटेड होता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, एंगुलर गायरस आपका किस में इन्वॉल्व होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। एंगुलर गायरस बेसिकली आपकी जो रीडिंग और राइटिंग होती है ना उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है। और जब आपके पास इसका डैमेज होता है तो पर्सन को इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट होगा, जिसको बोलते हैं एग्राफिया या एलेक्सिया विद एग्राफिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाए व्हाट इज एलेक्सिया विद एग्राफिया, बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बंदा कुछ लिख नहीं सकता, ठीक है, बंदा कुछ रीड नहीं कर सकता। ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, कौन सा एरिया है जो आपकी प्लानिंग या कम्प्लेक्स मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है या उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है? जल्दी से बताएं, शाबाश। कौन सा एरिया है जो आपकी प्लानिंग मूवमेंट की जो प्लानिंग है वो करता है, जो आपकी वॉलेंटरी मूवमेंट होती है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं? तो वो आपका प्री मोटर कोटेक्स होता है। गुड, प्री मोटर कोटेक्स। नेक्स्ट है जी, जब आपके मोटर एरिया का डैमेज होगा तो किस चीज के सिम्टम आएंगे? जल्दी से बताएं, शाबाश। जब आपका सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का डैमेज होगा तो पर्सन को क्या सिम्टम आएंगे? पर्सन को एप्रेक्सिया होगा, ठीक है। एप्रेक्सिया क्या होता है? ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर बंदा पर्पसफुल मूवमेंट नहीं बना सकता, उसको एप्रेक्सिया बोलते होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है इंसुला। इंसुला किसके लिए होता है? इंसुला का फंक्शन क्या होता है? और ये आपका पैथो के अंदर भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। बेसिकली जो इंसुला होता है वो आपकी टेस्ट, विजुअल सेंसेशन और पेन परसेप्शन को पिक करते हैं। अच्छा जी, कौन सा लोब है जिसमें ओल्फैक्टरी कोर्टेक्स होते हैं? जल्दी से बताएं, शाबाश। कौन सा लोब है जिसमें ओल्फैक्टरी कोर्टेक्स होगा? टेम्परल लोब। टेम्परल लोब के अंदर। गुड। लिम्बिक सिस्टम का काम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम का काम क्या होगा? लिम्बिक सिस्टम का काम होता है आपकी इमोशंस, आपकी मेमोरी के अंदर पार्टिसिपेट करना। ये प्लीज याद रखने। अच्छा जी, जब आपके प्राइटल लोब के डोमिनेंट पार्ट का डैमेज होगा तो क्या सिम्टम आएंगे? प्राइटल लोब का जो आपका डोमिनेंट पार्ट है प्राइटल लोब का, जब उसका डैमेज होगा तो पर्सन को क्या होगा? एक ग्राफिया होगा, एक कलकुलिया, ठीक है, फिंगर एग्नोजिया। बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बंदा ड्राइंग नहीं कर सकता, जिसमें बंदा कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, जब नॉन डोमिनेंट पार्ट का डैमेज होगा तो क्या सिम्टम आएंगे? जब नॉन डोमिनेंट पार्ट का डैमेज होगा ना तो पर्सन को कंट्रालैटरल निग्लेक्ट सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? कंट्रालैटरल निग्लेक्ट सिंड्रोम का मतलब है कि एक बंदा, उसको ब्रेन में लेफ्ट साइड में डैमेज है, लेफ्ट साइड पे डैमेज होगा ना तो बंदा राइट साइड की जो बॉडी है ना, ठीक है, उसको नहीं बता सकता, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ये आपने प्लीज याद रखने कि बंदा अपनी ऑपोजिट साइड की बॉडी को इग्नोर करेगा, ठीक है, बंदा अपनी ऑपोजिट साइड को इग्नोर करेगा, वो कोई भी चीज हो सकती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, जस्ट 1 मिनट, नेक्स्ट राइट करते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, ब्रॉडमैन एरिया 6 कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करता है? ब्रॉडमैन एरिया 6 कौन सा होता है? ये बेसिकली आपका जो प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का होता है ना, उसको ब्रॉडमैन सिक्स एरिया बोलते होते हैं। तो ब्रॉडमैन सिक्स एरिया क्या है? बेसिकली प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया को बोलते होते हैं। ये आपने याद रखने। नेक्स्ट है जी, कौन सा रीजन है जो असेंशियल होता है परसेप्शन के लिए, अवेयरनेस के लिए? तो कौन सा एरिया है जो आपकी परसेप्शन, आपकी अवेयरनेस के लिए जरूरी होता है? डेट इज प्राइटल लोब। ये आपने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। ये सारे के सारे आपके न्यूरो एनाटॉमी के क्वेश्चन थे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है ब्रेन के अंदर वर्निकिस एरिया, ब्रोकस एरिया। अगर ये एमसीक्यूज अच्छे से कर लिए, जो कंसेप्ट है वो लेक्चर से क्लियर कर लिया, तो एग्जाम के अंदर अगर आपको ऊपर नीचे कोई भी इन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आएगा ना, इजीली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो आपके टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज हों 30 से 40, वो आपको बना के दिए जाएं, ताकि एग्जाम के अंदर अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए तो एटलीस्ट आप